Guys, this is Akriti Singh and welcome to my YouTube channel. So today I will be discussing about selective chapter-wise preparation strategy for CSIR NET exam, and I have made this analysis on the basis of a previous year papers. सो इट इज़ लाइक कि अगर जो बच्चे पूरे चैप्टर्स कवर कर पा रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन मेरे जैसे भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं सेलेक्टिव चैप्टर्स प्रिपेयर करके हम अच्छे रैंक गेन कर सके, तो उसके लिए मैंने एनालिसिस करी है प्रीवियस ईयर पेपर की। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है चैप्टर्स की जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, जिससे हमें करना ही करना है। तो without any further delay, let's get started. So I will be starting with physical chemistry, and one more thing, I will add PDF in the description box so that you can check that out from there. और तो ताकि मेरे जैसे भी कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके लिए ये हेल्पफुल हो जाए। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर इट इज़ क्वांटम में 4 यूनिट होती है, जैसे कि सेक्शन बी में 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में 12 से 20 मार्क्स के, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स विथ सेक्शन बी 4 to 8 मार्क्स एंड सेक्शन सी 12 मार्क्स के, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेक्शन बी में 2 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कोलैगन सरफेस फिनोमेना, जिसे हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत छोटा चैप्टर है जिसे हमें करना ही करना है। जिससे सेक्शन बी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में भी 4 मार्क्स के आ जाते हैं, एंड देन कैपिटल का थर्मोडायनामिक्स विद द वेटेज ऑफ सेक्शन बी में 2 से 4 मार्क्स के, सेक्शन सी में 8 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाप रे बाप, इसको तो हमें स्किप नहीं करना है। और एंड देन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे सेक्शन बी में 2 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन सी में 8 से 12 मार्क्स के, एंड देन ग्रुप थ्योरी सेक्शन बी में 2 से, सेक्शन सी में 4 से 12। ग्रुप थ्योरी मेरी बहुत वीक है तो आई विल स्किप दैट। और फिर इसके अलावा मैं कोई और चैप्टर प्रिपेयर कर लूँगी, जैसे एज लाइक सॉलिड स्टेट, जिसके सेक्शन बी में 2 से 4 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन सी में 4 मार्क्स के, एंड देन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स सेक्शन बी में 2 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन सी में 4 से 8 मार्क्स के, एंड देन पॉलीमर केमिस्ट्री सेक्शन बी में 2 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन सी में 2 से 4। इक्विलिब्रियम सेक्शन बी में 2 और सेक्शन सी में 2 से 4। और ये सब मतलब लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं। और इसमें हमें जैसे अगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखा जाए तो हो गया क्वांटम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोलैइड्स एंड सरफेस फिनोमेना, जिसे हम सरफेस केमिस्ट्री भी कहते हैं, देन केमिकल थर्मोडायनामिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर हमें स्किप नहीं करना है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें मेन टॉपिक हो गया स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिज्म एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। विद सेक्शन बी में 4 से 6 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन सी में 12 से 24 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड देन OMC मतलब ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, उसमें अब और OMC प्लस क्लस्टर्स, उसमें सेक्शन बी में 4 से 6 मार्क्स से आता है, सेक्शन सी में 12 से 20, एंड देन केमिकल बॉन्डिंग with सेक्शन बी 2 से 4 मार्क्स के, सेक्शन सी में 4 से 8 में से क्वेश्चन आता है, एंड देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से 4 मार्क्स से सेक्शन बी में, 4 से 8 सेक्शन सी, एंड देन इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा जैसे ESR एंड APR विद सेक्शन बी 2 से 4 एंड सेक्शन सी 4 से 8, एंड देन एफ ब्लॉक में इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 4 से 8 मार्क्स हैं। देन मेन ग्रुप में हमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन ग्रुप बहुत बड़ा है तो मैं सोच रही हूँ उसको पूरा ना पढ़ूँ, लेकिन उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हेलोजन और जेनन फैमिली की केमिस्ट्री, और जैसे उसका हो गया रेडॉक्स का सॉल्वेंट थ्योरी, नहीं से एक बेस कंसेप्ट, जो सेक्शन बी में 2 से 4 है, सेक्शन सी में 4 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड देन कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस सेक्शन बी 2 से, सेक्शन सी में 4 से 8, एनालिटिकल केमिस्ट्री सेक्शन बी 2, सेक्शन सी 4 से 8, न्यूक्लियर केमिस्ट्री सेक्शन बी 2, सेक्शन सी 4 से 8। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिससे हमने स्किप नहीं करना है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, OMC एंड क्लस्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ESR एंड APR, F ब्लॉक, मेन ग्रुप, एसिड, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, and then moving further with the organic chemistry,
फर्स्ट चैप्टर जैसे हम स्किप नहीं कर सकते इस रिएक्शन मैकेनिज्म विद द सेक्शन बी 2 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड देन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सेक्शन बी 2 से 4, सेक्शन सी 8 से 12, जीओसी ऐसे जिसमें जीओसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी का कंसेप्ट, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन बी में 2 से 4 है, सेक्शन सी में 4 से 8। एंड देन रिएजेंट्स सेक्शन बी में 2 से 4 है, सेक्शन सी में 16 से 32। एंड देन नेम रिएक्शन सेक्शन बी में 2 से 4 है, सेक्शन सी में 16 से 20। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन सेक्शन बी में 2 से 4 है, सेक्शन सी में 4 से 8। रिएक्शन इंटरमीडिएट सेक्शन बी में 4 है, सेक्शन सी में 4 से 8। स्टीरियोकेमिस्ट्री सेक्शन बी में 2 से 4, सेक्शन सी में 6 से 8। फोटोकेमिस्ट्री सेक्शन बी में 2 एंड सेक्शन सी में 4 से 8। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स सेक्शन बी में 2 से 4। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्किप नहीं करना है वो हैं जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीओसी, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, एंड देन रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री। और अगर हम इतने चैप्टर्स कर लेते हैं अच्छे से तो हमारे ऑर्गेनिक से अप्रॉक्स 70 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतने जैसे चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ओएमसी क्लस्टर, केमिकल बॉन्डिंग, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ईएसआर, ईपीआर, एफ ब्लॉक, मेन ब्लॉक, कैसे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, अगर इतने चैप्टर्स हम कर लेते हैं तो अप्रॉक्स 75 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री, मैं तो कहूँगी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री आप ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं भी मैथ के स्टूडेंट थी, तो फिर मैं भी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्या है कि हमें धोखा नहीं मिलता काइंड ऑफ कि हाँ अगर फॉर्मूले याद है, यूनिट कन्वर्जन हमें आता है तो हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज़्यादा धोखा देती है भाई, तो फिर आप फिज़िकल तो छोड़े नहीं। तो फिजिकल में जैसे क्वांटम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोलाइड्स एंड सरफेस फिनोमेना, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। मैं पर्सनली ग्रुप थ्योरी की जगह सॉलिड स्टेट करूँगी, आपको जैसे समझ में आए। अगर इतना चैप्टर कर लेते तो अप्रॉक्स 90 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थी हमारी सेलेक्टिव चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ओके।